साईं की बात। बच्चे, आज मैं आऊँगा, आज तुम्हारा साईं, आज तुम्हारा बाबा आएगा मेरे बच्चे। मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो द्वारिका माई है ना, उसकी सीढ़ी पर जो भी चढ़ता है ना, उसे सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है मेरे बच्चे। तो सीढ़ी आओ मेरे बच्चे और द्वारिका माई में आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे दर्द, तुम्हारे शारीरिक परेशानियाँ सब मैं हर लूँ मेरे बच्चे। तुम आओ तो सही मेरे बच्चे, द्वारिका माई आओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। और सुनो, तुम जो मेरी पूजा करते हो ना, जिस भी विधि विधान से करते हो ना, वो मेरे लिए आवश्यक नहीं है मेरे बच्चे। मेरे लिए तो आवश्यक है तेरा प्रेम, तेरे भाव मेरे बच्चे। बस तुम सच्ची राह पर चलना, और जो तुम्हारे नेक कर्म है ना, यही तो मेरे बच्चे तुम्हारी असली पूजा है। जो तुम्हारे नेक कर्म है, असली पूजा तो नेक कर्म होते हैं मेरे बच्चे। सच की राह पे चलना ही पूजा है मेरी। मुझे वही बच्चे पसंद हैं जो सच की राह पर हमेशा चलते हैं मेरे बच्चे। और तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में भी ना सरलतापूर्वक अपने साईं की भक्ति की है मेरे बच्चे। तुम्हारी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई, और इसलिए ना मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ये देखकर, तुम्हें मजबूत देखकर मेरे बच्चे, कि तुम इतने अंदर से मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर इतना दृढ़ है कि तुम मेरे भरोसे हर परिस्थिति का सामना करते हो मेरे बच्चे। और यही ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि तुम्हारा विश्वास अपने बाबा पर कितना दृढ़ है मेरे बच्चे, बहुत दृढ़ है। और सुनो, जब भी घर से बाहर जाया करो ना, तो मेरे 11 वचन पढ़कर जाना। तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी मेरे बच्चे, तुम्हें कामयाबी मिलेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे रुके हुए सारे काम हो जाएंगे। और ये तो जानते हो ना तुम कि तुम्हारे बाबा के 11 वचनों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है मेरे बच्चे। जानते हो ना इस बात को। ये सरल बहुत है पढ़ने में, सुनने में, लेकिन इन 11 वचनों की शक्ति अलग है मेरे बच्चे, बहुत अद्भुत है, जो हर किसी को समझ में नहीं आएगी, जो हर कोई इसे महसूस नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। मेरे 11 वचनों का जो चमत्कार है ना, वो हर कोई नहीं देख सकता। जो मेरा बच्चा दृढ़ विश्वास से मेरे 11 वचन पढ़ता है, सुनता है ना, और समझता है, समझ समझ कर पढ़ता है, तो उसे अपने साईं पर विश्वास होता है, और वो मेरा चमत्कार भी देखता है, मेरी लीला भी देखता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठते हैं ना मेरे बच्चे, जिस कारण तुम विचलित भी हो जाते हो, तुम्हारे मन की शांति भी भंग सी हो जाती है, तो उस वक्त ना मेरे बच्चे साईं सच्चरित्र पढ़ा करो। जैसे ही तुम साईं सच्चरित्र पढ़ोगे ना, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम साक्षात मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हें ये अनुभव होगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और देखते ही देखते ना तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा मेरे बच्चे, और तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। साईं सच्चरित्र के माध्यम से तेरी ज़िंदगी में वो भी आ जाएगा जो नहीं था मेरे बच्चे, वो सब तुझे प्राप्त हो जाएगा। बस तुम करना शुरू करो मेरे बच्चे, शुरू करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखना मेरे बच्चे, आज ना मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे घर की चौखट पर आऊँगा मेरे बच्चे, तुझे हिम्मत देने, तुझे ताकत देने मेरे बच्चे, और तेरे सारे कष्टों को मैं दूर करूँगा। मैं तुझे हिम्मत दूंगा मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ तेरे चौखट पर, आज आऊँगा मेरे बच्चे, और तुझे बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। जब भी तुझे लगे ना कि तू कमज़ोर पड़ रहा है, तो अपने साईं का नाम जाप करना मेरे बच्चे, फिर देखना कि तुम्हें कितनी हिम्मत प्राप्त होती है। मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं आज तुझसे वादा करता हूँ, मैं किसी भी रूप में आऊँगा, लेकिन आऊँगा तुमसे मिलने, आज ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। तेरी नज़रें हमेशा साईं को ढूंढती है ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, आज तुझे दर्शन देने आऊँगा, मैं आऊँगा मेरे बच्चे। और सुन, जो तेरे मन की शांति है ना, वो तेरे अंदर है, तेरे भीतर है मेरे बच्चे। और जहाँ तुम बाहर ढूंढते हो ना, वहाँ नहीं है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अंदर ही है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अंदर है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम कोई भी चीज़ सकारात्मकता से मांगते हो ना मुझसे, अपनी इच्छा प्रकट करते हो, वो भी सकारात्मकता से,
तो मुझे विवश होना पड़ता है उसे पूरा करने के लिए मेरे बच्चे। क्योंकि कठिन सोच में भी, कठिन परीक्षाओं में भी तुम दृढ़ विश्वास रखते हो मुझ पर, मेरे समक्ष बैठते हो, मुझसे बातें करते हो। तो यही तो है मेरे बच्चे, बस यही विश्वास तो मुझे तेरा चाहिए मेरे बच्चे। बस अपने कर्म करते रहो, जो तुम्हारे ये कर्म है ना, बस इसी के कारण तुम आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तुम सफल भी रहोगे मेरे बच्चे, तुम हमेशा सफल रहोगे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम ये प्राण त्यागने की बातें करते हो ना मेरे बच्चे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ मेरे बच्चे, और तुम प्राण त्यागने की बात करते हो। ये तो बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। नहीं, हर चीज़ से छुटकारा पाना ये सही नहीं है मेरे बच्चे। ये हमारे कर्म है, सुख और दुख हमारे कारण होते हैं मेरे बच्चे, हमारे कर्मों का। हमारे कर्म जैसे होंगे हमें सुख और दुख का प्राप्ति होती है। उससे छुटकारा पाकर तुम कहाँ भागोगे मेरे बच्चे, और कितना भागोगे? क्योंकि हर सीमा पर, हर चरण पर तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा मेरे बच्चे। हर चरम सीमा पर तुम्हें देना ही होगा। तो क्यों ना मेरे बच्चे अभी से उन कर्मों को अच्छा कर कर अशुभ कर्मों को समाप्त कर दिया जाए मेरे बच्चे, ख़त्म कर दिया जाए। और जब तेरा बाबा बैठा हुआ है मेरे बच्चे, तो किस बात की चिंता है तुझे? बिल्कुल चिंता मत किया कर। और सुनो, अपने कुटुंब की भरण पोषण की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारे कुटुंब की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारे कुटुंब का भरण पोषण मैं करूँगा, तुम्हारा साईं करेगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ज्वर है, जुकाम भी हो रहा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारे सर में बहुत दर्द भी है। तो मेरे बच्चे उदी का सेवन करो मेरे बच्चे, उदी का सेवन करो। उदी तुम जानते हो मृत संजीवनी है मेरे बच्चे। अगर तुम उदी का 10 दिन सेवन करोगे ना, तो चाहे कैसी भी बीमारी हो मेरे बच्चे, 10 दिन के अंदर ही अंदर वो तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे, बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। कर कर देखो, बिना औषधि के मेरे बच्चे। अगर दृढ़ विश्वास से करोगे ना, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 10 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे, ख़त्म हो जाएगी। और कुछ मेरे बच्चे तो बहुत ही अलग पूजा करते हैं मेरी, सबसे अलग। वही तो उनकी असली पूजा है। दुनिया आती है मुझे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, लेकिन तुम मेरे पास आते हो मेरे मंदिर की सफाई के लिए। और यही मुझे सबसे ज़्यादा भाता है मेरे बच्चे। लोग मुझे चढ़ाने आते हैं और तुम मेरे ऊपर से सारी सफाई करने आते हो, मुझे सजाने आते हो, मेरा श्रृंगार करने आते हो, मेरे मंदिर को साफ़ सुथरा रखने आते हो। इससे अच्छी पूजा क्या हो सकती है मेरे बच्चे मेरे लिए? तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे खास हो मेरे बच्चे, क्योंकि ये सेवा भी हर किसी के पास नहीं होती मेरे बच्चे। ये सेवा भी हर किसी के नसीब में नहीं होती, ये कोई कोई ही कर पाता है। ये पूजा है, ये सेवा है मेरी, ये भी हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हर किसी को मैं ये बुद्धि नहीं देता कि वो ये करे। और तुम ये करते हो, शाबाश मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, उतनी कम है मेरे बच्चे, उतनी कम है। और सुनो, आज जब मंदिर आओ तो 17 रुपये मुझे चढ़ाना मेरे बच्चे, ना कम ना ज़्यादा, 17 रुपये होने चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हारा इंतज़ार करेगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।